बात करते हैं अभी जो मतदान हो रहा है बंगाल में, उसके आखिरी चरण का मतदान है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तमाम गाइडलाइंस चुनाव आयोग ने यहां पर जारी की थी, पाबंदियां लगाई गई थी, रिस्ट्रिक्शंस थी। अब उसके बावजूद यहां पर जो अब सख्ती के बीच में जो ये मतदान हो रहा है, 4 जिलों की 35 सीटों पर ये वोटिंग चल रही है। हालांकि 2016 विधानसभा की बात करें तो इन 35 सीटों में से टीएमसी के खाते में 17, कांग्रेस के खाते में 13 और बीजेपी ने 1 सीट पर कब्जा जमाया था। जरा थोड़ा और डिटेल लेते हैं अभी वहां पर क्या ताजा हालात है। अर्नब नेगी हमारे साथ है इस पूरी खबर पर और अपडेट देने के लिए। अर्नब बताइए, आखिरी चरण का मतदान, आखिरी घंटों का कुछ वक्त भी बाकी है, फिलहाल कैसी तस्वीर देखी जा सकती है वहां पर? देखिए, बंगाल के इलेक्शन आखिरी चरण मतदान जारी है। मैं डिस्ट्रिक्ट मुर्शिदाबाद में हूँ। यहाँ पे 11 कॉन्स्टिट्यूंसी पे चुनाव की जारी है। आप देख सकते हैं कि चुनाव बहुत अच्छी तरह से हो रहा है, शांतिपूर्ण हो रहा है। अभी तक कुछ बड़ा खबर सामने नहीं आ रहा है। सुबह से हम देख सकते थे कि बहुत लोग सामने आकर अपना मतदान किया है। सब परसेंटेज भी अभी तक 1 बजे तक परसेंटेज था 60% मतदान हुआ है। उस हिसाब से तो लगता है कि 80% हो जाएगा चुनाव की परसेंटेज। अभी तक कुछ बड़ा खबर सामने नहीं आया है। डोमकॉल जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ झमेला हुआ है, बॉम्ब मिला है, बट अभी तक कोई बड़ा खबर सामने नहीं आया है। अभी तक शांतिपूर्ण इलेक्शन चुनाव हो रहा है बंगाल में। ओके, शांतिपूर्ण मतदान आखिरी चरण का फिलहाल कोई ऐसी खबर नहीं सामने आ रही है। लेकिन इस बीच हमारे साथ हमारे एक खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका भी परिचय करा दे। वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार हमारे साथ है। अवधेश जी, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। बंगाल का ये चुनाव इतने चरणों में अभी हुआ है, उस बीच हमने देखा जैसे जैसे चुनाव के चरण आगे बढ़ते गए, कोरोना के मामले भी आगे बढ़ते गए और उससे ज्यादा बढ़ती गई इलेक्शन कमीशन की सख्तियां भी। अब इन रेस्ट्रिक्शन के बीच फर्क तो हर एक पार्टी को पड़ेगा, लेकिन सबसे ज्यादा किस पर फर्क पड़ने का आपको अंदाजा लग रहा है? देखिए, ये तो कहना कठिन है कि जाहिर है कि अंतिम 3 फेज में जो भी सख्ती बढ़ती गई उसका किस पर उसका असर पड़ेगा, क्योंकि मतदान उतना नहीं गिरा जितनी की आशंका थी कि अगर सख्ती होगी और कोरोना का भय होगा तो लोग शायद मतदान करने कम निकलेंगे। लेकिन मैं देख रहा हूं कि यहाँ तक कि छठे चरण में 79.09% लोगों ने वोट किया और 7th में भी 76.9% यानी 77% लोगों ने मतदान किया है। तो इसका मतलब जो एक चुनाव विश्लेषक और पत्रकार के नाते अपने अनुभव से जो मैं निष्कर्ष निकाल सकता हूं वो यह कि पश्चिम बंगाल में जो भारतीय जनता पार्टी ने परिवर्तन की आवाज उठाई और उससे जो 2 ध्रुवीय विभाजन हुआ है मत में, उसमें दोनों पक्षों के मतदाता अपनी संख्या में निकल रहे हैं अंतिम समय तक। ये नहीं कहा जा सकता कि किसी एक पक्ष का ही निकल रहा होगा। तो दोनों पक्ष के मतदाता जो है वो निकल रहे हैं। उनको निकालने वाले राजनीतिक कार्यकर्ता बाकी वहां सक्रिय है और इस नाते ये मानने में हर्ज नहीं है कि ये किसी एक के पक्ष और किसी एक के विपक्ष में जाने की स्थिति मतदान प्रतिशत की तस्वीर से नहीं दिखाई दे रही है। आधा रैलियां हुई अवधेश जी, इस कोरोना के इस पूरे महासंकट के बीच में भी जैसा आपने बोला कि रिकॉर्ड संख्या में लोग बाहर निकले हैं मतदान करने के लिए और आखिरी चरण में भी जैसा हमारे सहयोगी बता रहे थे कि बहुत ज्यादा संख्या में लोग बाहर निकल रहे हैं। परिवर्तन लगातार अमित शाह भी अपने रैलियों में बोलते गए, तो इस बार परिवर्तन होगा बंगाल में? मतलब क्या ये जो बड़ी संख्या में लोग वोट देने के लिए निकले हैं, क्या वो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं? देखिए, सत्ता के परिवर्तन की भविष्यवाणी हम लोगों के लिए जोखिम भरी होती है, इसमें कहीं, लेकिन जिस ढंग की तस्वीरें बंगाल से आ रही हैं वो दिखा रहा है कि अगर सत्ता में आमूल चूल परिवर्तन हो नहीं हो, लेकिन बंगाल की राजनीति में परिवर्तन की स्थिति बिल्कुल बन गई है। जो भारतीय जनता पार्टी 2016 में 3 सीटें वाली थी वो आज कम से कम इस स्थिति में है कि वहां तृणमूल के साथ मुख्य धारा की में शामिल होकर संघर्ष कर रही है। इसलिए परिवर्तन हो सकता है, सत्ता में परिवर्तन नहीं भी हो सकता है, लेकिन बंगाल की राजनीति बदल गई है। अब बाकी वहां जो पहले की शक्तियां थी, कांग्रेस, वामपंथी पार्टियां, वो सब हाशिए पर जा चुकी है।
दो ही पार्टी मुख्य रूप से वहां है, भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस। ये एक बड़ा परिवर्तन इस विधानसभा चुनाव के बाद दिखाई देगा। वजह क्या लगती है परिवर्तन की? क्या एंटी इनकम्बेंसी इसको माने, लोगों को नया चेहरा चाहिए, नई पार्टी चाहिए, नई ऊर्जा चाहिए, क्या चाहिए वहां के लोगों को, क्या लगता है आपको? इसको केवल देखिए, एंटी इनकम्बेंसी, सत्ता विरोधी रुझान एक ऐसा शब्द है जिसके अनेक डायमेंशंस होते हैं। सीधे कह देना कि सत्ता के बदलाव, ये एक भाजपा ने पश्चिम बंगाल के सर्वे के साथ वहां की मानसिकता को समझते हुए कई स्तरों पर जो सतत अभियान चलाया है 2016 के बाद से, जिसका एक हमने स्वरूप 2018 के पंचायत चुनाव में देखा है। उसमें एक बड़ी बात जो उभरी थी वो ये था कि तृणमूल कांग्रेस जिस उम्मीद के साथ आई थी उसके विपरीत उसने जिस ढंग से एक समुदाय के प्रति अपना झुकाव, जिसको बीजेपी तुष्टीकरण कहती है, दिखाया, उसके विरुद्ध एक वहां के व्यापक हिंदू समाज में एक व्यापक प्रतिक्रिया है। यह ऐसा नहीं है कि यह प्रतिक्रिया सांप्रदायिक ही हो, लेकिन उसके विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है, उसको बीजेपी ने खड़ा किया है। दूसरा कि बंगाल में लंबे समय से एक अध्यात्म संस्कृति और धर्म की धारा रही है, समय समय पर उठती रही है, उसको धक्का लगता रहा है, और चूंकि उस धारा का इस समय प्रतिनिधित्व बीजेपी करती है, तो एक बड़े वर्ग को लगा है कि शायद ये मौका है उसमें परिवर्तन का। जो तीसरा बड़ा कारण आप देखेंगे वो है ममता बनर्जी की अपनी कार्यशैली। वो कार्यकर्ताओं में और जिस ढंग से भारी संख्या में कार्यकर्ता तो छोड़िए, उनके नेता पार्टी छोड़ के गए हैं, उससे पार्टी के अंदर व्यापक असंतोष पैदा हुआ है। और जो दलित और आदिवासियों के अंदर टीएमसी के विरुद्ध एक आक्रोश देखने को मिला है कि उनको वो सम्मान और स्थान हासिल नहीं हुआ जो होना चाहिए, वो सब मिला करके एक परिवर्तन की स्थिति पश्चिम बंगाल में तो बनी। पार्टी के अंदर ही दो फाड़ तृणमूल कांग्रेस में भी देखने को मिली है, लेकिन इसका खामियाजा कितना ममता बनर्जी को झेलना पड़ सकता है, और क्या नई ऊर्जा के साथ जिस तरीके से बड़ी हमने देखा रैलियां बीजेपी की तरफ से भी हुई है, हालांकि इलेक्शन कमीशन की फिर गाइडलाइंस है, रिस्ट्रिक्शंस काफी लगी। एक बार मैं हमारे सहयोगी वहां पर उनका रुख करना चाहूंगी। ये बताइए कि जहां अभी आज मतदान चल रहा है उसको लेकर फिलहाल आपने कहा कि अभी फिलहाल शांतिपूर्ण है, लेकिन जिस दिन काउंटिंग का दिन है, जिस दिन मनेंद्र, उस दिन के लिए किस तरीके की तैयारियां और किस तरीके का जो प्रोटोकॉल है वो लेकर जो प्रिपरेशन है की गई है इलेक्शन कमीशन की तरफ से? देखिए, कलकत्ता हाई कोर्ट बोलिए तो मद्रास हाई कोर्ट बहुत सारी बात कह चुके हैं अभी तक। उसके बाद इलेक्शन कमीशन में कुछ डेवलपमेंट किया है, कुछ ब्लूप्रिंट बनाए हैं। उसके आप देख सकते हैं कि ब्लूप्रिंट में दो चीज़ है कि कोई सभा, कोई रैली, उत्सव नहीं होगा 2 तारीख को। ओनली कैंडिडेट जाएंगे, उसका सर्टिफिकेट कलेक्ट करेंगे, उसके साथ 2 आदमी जाएंगे, अर्थात चारों तरफ कमीशन के ऑफिसर, पुलिस, सेंट्रल फोर्स मौजूद होंगे जो इसके ऊपर कड़ी नज़र रखेंगे कि कोई भी कमीशन के ऑर्डर खिलाफ जा रहा है कि नहीं। कलकत्ता हाई कोर्ट में 2 दिन पहले ही एक बात कह चुका है कि आप लोगों का काम है इस निश्चित करना कि जो ब्लूप्रिंट आप लोगों ने बनाया है, जो ऑर्डर आपने दिया है, नया ऑर्डर, ये 100% मान्यता हो, बात कुछ पालन हो, ऐसा सिक्योर करना है। उसके बाद ही कमीशन ने ये सिद्धांत लिया है कि चारों तरफ पुलिस होंगे, सेंट्रल फोर्स भी होंगे और इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स भी होंगे। अगर कहीं भी इसके खिलाफ कोई उल्टी तस्वीर दिखाई दिया तो कमीशन कठोर कुछ स्टेप लेंगे, ऐसा कमीशन सूत्र से हमको पता चला है। बहुत शुक्रिया अर्नब, हमारे साथ इस पूरी खबर पर और ज्यादा अपडेट देने के लिए ग्राउंड जीरो से। और अवधेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी अपने विचार सामने रखने के लिए। शाम को 7 बजे महा एग्जिट पोल में जी बिजनेस पर हम जरूर आपके पास लेकर आएंगे कि आखिरकार जो रुझान है महा एग्जिट पोल के, वो किसकी तरफ, सत्ता की तरफ आता हुआ इशारे कर रहे हैं, करेंगे। इस पर एक महा एग्जिट पोल जरूर देखिए शाम 7 बजे सिर्फ जी बिजनेस पर।